सारे जंगल में खौफ फैला हुआ था। जंगल में एक बहुत बड़ी चील आ गई थी जो जंगल के पक्षियों को मारकर खा जाती थी। अम्मा, आप बाहर मत जाएं, वो चील आपको भी पकड़ लेगी। मम्मा, हम भूखे रह लेंगे मगर हम आपके बिना नहीं रह सकते। बच्चों, अगर मैं दाना लेने ना गई तो हम सब भूख से मर जाएंगे। भूख से मरने से बेहतर है हम कोशिश करें। तुम अपने भाई का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप मत जाए ना। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। गुड़िया, अपने भाई को बाहर मत जाने देना। इतना कहकर रानो चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया यहाँ वहाँ उड़ती है। रानो चिड़िया थोड़ा उड़ती और फिर झाड़ियों में छुपकर चील को देखती। मुझे चील की नज़रों से बचकर जाना होगा, वरना ये चील मुझे मार डालेगी। मम्मा चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर एक नज़र आसमान की तरफ देखती है और फिर से उड़ती है। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती मैदान तक पहुंच जाती है और दाना इकट्ठा करने लगती है। कबूतर और तोता भी वहां आ जाते हैं। रानो चिड़िया, क्या तुम्हें पता चला? आज चील ने बुलबुल के बच्चे खा लिए हैं। बेचारी बहुत रो रही थी। मगर बुलबुल का तो बहुत मजबूत घर था, फिर उसके बच्चे कैसे? सुना है ये चील बहुत ताकतवर चील है। कबूतर भैया, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये चील हम सबको खा जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। कौवा और कवि भी वहां आ जाते हैं। रानो रानो चिड़िया, चील तुम्हारे घर की तरफ गई है, जल्दी चलो। हाय, मैं मर गई। मेरे मासूम बच्चे तो डर रहे होंगे। हम भी तुम्हारे साथ जाते हैं। हम सब मिलकर उस चील को पकड़ लेंगे। तो जल्दी चलो, आज हम सब मिलकर उस चील को पकड़ लेंगे। सब पक्षी वहां से उड़ते हैं और चील के पीछे जाते हैं। चील, कुकू भाई चुप हो जाओ, बाहर चील है। मम्मा, मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है। चुप चुप कुकू भाई, अगर तुम्हारी आवाज चील ने सुन ली तो वो तुम्हें खा जाएगी। चुप हो जाओ। कुकू डरकर बैठ जाता है। चिड़िया के बच्चे, और वो भी दो दो। चील खिड़की से गुड़िया और कुकू को देख लेती है। गुड़िया अपने भाई को अपने पीछे छुपा लेती है। चली जाओ यहाँ से, मेरी मम्मा आती ही होगी, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चील चिड़िया के घर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। सब पक्षी तेजी से उड़ते हुए वहां आ जाते हैं। हट जाओ, मेरे बच्चों से दूर हट जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। चील मुड़कर देखती है। इतने सारे पक्षी, अगर मैं डर गई तो ये सब मुझसे डरना छोड़ देंगे। आज तुम सब मेरा भोजन बनोगे। कभी और कभी मैं तुम दोनों को नहीं खाती, इसलिए तुम दोनों चले जाओ। और कबूतर, तुम भी जा सकते हो। हम सब एक साथ हैं, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। आज तुम अपनी खैर मनाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में आने की? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सब पक्षी मिलकर उस चील को मारने लगते हैं। वो उस चील को मार मार कर नीचे गिरा देते हैं। मेरे घर में पिंजरा है, हम इस चील को पिंजरे में कैद कर देंगे। फिर वो सब मिलकर चील को पिंजरे में डाल देते हैं। मुझे जाने दो, मैं आइंदा कभी भी तुम्हारे जंगल की तरफ नहीं आऊंगी। मुझे जाने दो। आह, आह, मेरे पंख, मुझे जाने दो। तुम अब इसी पिंजरे में रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। हम इसको बड़े पेड़ पर लटकाएंगे ताकि बाकी पक्षियों का डर भी खत्म हो जाए और दोबारा किसी चील की हमारे जंगल की तरफ आने की हिम्मत ना हो। वो चील के पिंजरे को बड़े पेड़ से लटका देते हैं। सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। आज वो आजाद हो चुके थे। सारे पक्षी जंगल में बेखौफ होकर उड़ते हैं और अपनी खुशी का जश्न मनाते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया दाना लेने के लिए घर से बाहर जाती है। रानो रानो चिड़िया, रुको, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। मैं बीमार हो गई हूँ,
प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी इस जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा एतबार कैसे कर लूँ? हो सकता है पिंजरे से बाहर आते ही तुम मुझे ही खा जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, मैं मर जाऊंगी। रानो चिड़िया को चील पर रहम आ जाता है और वह चील को खोल देती है। चील जल्दी से पिंजरे से बाहर आती है। चील तेज आवाज में बोलती है। सारे जंगल में चील की आवाज गूंज जाती है। सभी पक्षी डर जाते हैं। चील, ये तो चील की आवाज है। रानो चिड़िया, माफ करना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और सामने तुम्हारा नरम नरम मांस है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। वो चील रानो चिड़िया पर हमला करने लगती है कि सारे पक्षी वहाँ लाठियाँ लेकर आ जाते हैं और उस चील को मारने लगते हैं और उसे दोबारा पिंजरे में कैद कर देते हैं। चील मुंह देखती रह जाती है। रानो चिड़िया, ये तुमने क्या किया? तुम बहुत नरम दिल हो, मगर ऐसे खतरनाक पक्षी पर रहम खाना बेवकूफ़ी है। मैंने बहुत गलत किया कबूतर भैया, मैं शर्मिंदा हूँ। ये चील इसी लायक है, ये हमेशा पिंजरे में कैद रहेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और कालू कौवा बैठा बर्तन धो रहा था। बहुत ठंडा पानी है, खुद तो आराम से लेट जाती है और सारे काम मैं करूं। कालू कौवा बर्तन धोता है और जाकर गौरी को जगाता है। गोरी, गोरी उठो, मैंने बर्तन धो दिए हैं, अब उठकर खाना बनाओ। मुझे तंग मत करो, बहुत सर्दी है, मैं नहीं निकलूंगी इस कंबल से। पापा पापा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। कालू कौवा बेचारा मजबूर था। कालू कौवा अनाज की खोज में निकल जाता है। कालू कौवे को रास्ते में रानो चिड़िया मिलती है। अनाज ले आई रानो बहन? हाँ, आप अब जा रहे हैं? हाँ, घर का काम भी तो करना होता है मुझे। गोरी तो कोई काम नहीं करती, बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है ये वक्त। कालू भाई, आप गौरी बहन को समझाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो उसे आज तक ना समझा पाया। अगर तुम्हें लगता है कि वो समझ जाएगी तो एक बार कोशिश करके देख लेना। हाँ, मैं बात करूंगी गौरी बहन से। कालू कौवा वहाँ से आगे बढ़ता है और रानो चिड़िया दाना लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा, आप आ गई? हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए चावल लाई हूँ। मम्मा, मुझे चावल की खीर बना कर दे। मैं अभी बनाती हूँ। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और चावलों की खीर बनाने लगती है। खीर की खुशबू गौरी के घर तक जा रही थी। लगता है रानो चिड़िया आज खीर बना रही है। ले रोटी खा लेती हूँ, फिर जाकर मीठी मीठी खीर खाऊंगी। गौरी कभी जब रोटी खाने लगती है तो वो रोटी तो जली हुई थी। ओहो, ये कैसी रोटी बनाई है कालू जी ने? जानबूझकर जलाकर रोटी रखी है। एक बार आ जाए घर। गौरी कभी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, क्या खीर बन गई? नहीं गौरी बहन, अभी नहीं बनी। जब बन गई तो मुझे ज़रूर देकर जाना, मैं इंतज़ार करूँगी। गौरी बहन, खीर तो मैं दे जाऊँगी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? गौरी बहन, पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करें, खुश दिली से घर को चलाएं, तो घर स्वर्ग बन जाता है। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? गौरी बहन, कालू भाई बाहर के काम करते हैं, अनाज लाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, सब काम करते हैं। तो आपका काम बनता है कि जब वो घर आएं तो उन्हें खाना दें, पानी दें, उनका ख्याल रखें। अच्छा, तो कालू ने तुमसे मेरी शिकायत की है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, ज़रा आ जाए ये कालू का बच्चा। गौरी कभी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी बहन, रुको तो। लेकिन गौरी कभी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनती
और वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। कालू कौवा दाना लेकर घर आ जाता है। गोरी कौवी मुंह बनाए बैठी थी। उफ, मेरे पंख अकड़ के सर्दी से। गोरी, आग ही जला दो। इतनी दूर से भोजन लेकर आ गए हो, आग जलाना कौन सा मुश्किल काम है, वो भी जला लो। कालू कौवा खुद ही आग जला लेता है। क्या हुआ है? ऐसे क्यों मुंह बनाए बैठी हो? किस किस को हमारे घर की बातें बताते फिरते हो तुम? ये कौन सा तरीका है बात करने का? वही तरीका है, जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। मगर वो क्यों? गोरी, ऐसा मत करो। ना जाने किस किस के सामने मेरी बुराइयां करते हो। नहीं करूँगी मैं घर के काम, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। जा रही हूँ मैं। गोरी कौवी अपना बैग उठाती है और जग्गू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा जाकर सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। चिड़िया, अब मैं क्या करूँगा? कालू भैया, मेरे पास एक प्लान है। रानो चिड़िया कालू कौवे के कान में एक बात बताती है। हाँ, ये सही रहेगा। मगर कौवी। है एक कौवी। अगले दिन कौवा मंडप में जाता है। रानो चिड़िया पिंकी कौवी को भी वहाँ ले आती है। मैं गौरी को बुला कर लाती हूँ, मैं अपने पैसे पूरे लूंगी। अगर एक्टिंग अच्छी हुई तो ही मिलेंगे पैसे। एक्टिंग की तो आप फिक्र ही ना। रानो चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, कालू भाई दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या तुम ये क्या कह रही हो? कालू ऐसा नहीं कर सकता। मैंने आपको बहुत समझाया था कि अपने घर को अपना समझे, मगर आपने मेरी एक नहीं मानी। चलो चिड़िया, अभी मेरे साथ चलो, मैं कालू जी को ऐसा नहीं करने दूंगी। गौरी कौवी रोते हुए रानो चिड़िया के साथ जाती है। तुम कौन हो और यहाँ? जब तुम घर का काम नहीं करोगी तो मुझे तो कोई चाहिए जो घर को चलाए, घर का ख्याल रखे। कालू जी, मैं सब कर लेती हूँ, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आप मुझे बहुत पसंद है। चल हट हट यहाँ से। गौरी कौवी पिंकी को धक्का देती है। कालू जी प्लीज ऐसा मत करें, मैं घर का सारा काम करूंगी, प्लीज इस पिंकी से शादी मत करें। वादा करो, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। रोटियां तुम बनाओगी। हाँ मैं बनाऊंगी। घर की सफाई तुम करोगी। हाँ मैं करूंगी। और सुबह के बर्तन। हाँ बाबा, हाँ मैं सब करूंगी। रानो चिड़िया हंसने लगती है। फिर गौरी और कालू अपने घर चले जाते हैं और गौरी कौवी घर के सारे काम करती है। यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ मर गई हो तुम? जी जी माँ जी, क्या बात है? कहाँ थी तुम? वो माँ जी, मैं अपना कमरा साफ कर रही थी। कमरा बाद में साफ करना, जाओ और जाकर दूध निकाल कर लाओ, मुझे चाय बना कर दो, मेरा सर दर्द कर रहा है। जी माँ जी, मैं अभी ला देती हूँ। रानो चिड़िया बाल्टी उठाती है और घर से बाहर आती है। रानो चिड़िया गाय का दूध निकाल लेती है। रानो बहन रुको, मेरी बात सुनो। जी गौरी बहन। मैंने सुना है तुम्हारी सास तुम्हारे पति के लिए रिश्ता ढूंढ रही है, क्या दूसरी शादी कर रहा है मानो भाई? ये आप क्या कह रही हैं? माँ जी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मुझे पसंद नहीं करती, मगर वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कुछ एतबार नहीं है तुम्हारी सास का। वैसे सच ही कहते हैं, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। माँ जी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रानो चिड़िया दूध लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी सास से बात करती है। माँ जी, क्या आप मानो जी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं? हाँ ढूंढ रही हूँ, तो तुम्हें क्या मसला है? साल पूरा बीत गया, तू मेरे बेटे को संतान की खुशी ना दे सकी और ऊपर से गरीब इतनी कि जरा भी जहेज लेकर नहीं आई। करम जली जब से हमारे घर में आई है, रिश्क तो जैसे उड़ ही गया हो। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुप करके अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर चली जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ए ऊपर वाले, मैं क्या करूं? ना जाने माँ जी को मुझसे इतनी नफरत क्यों है, ना जाने वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। कुछ देर बाद मानो चिड़ा भी घर आ जाता है। मानो जी,
क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? मैं अपनी माँ की कही बात को इनकार नहीं कर सकता, वो मुझे बहुत प्यारी हैं। और क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं हूँ? भर लो कान इसके, मगर होगा वही जो मैं चाहूँ। मानो बेटा, जरा मेरे कमरे में आओ। मानो बेटा, कल मैंने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है। लड़की चिड़िया बहुत अमीर है, वो अपने साथ ढेर सारा जहेज और एक घर भी लाएगी। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी खुशी। अगले दिन सब तैयार होते हैं। अपनी रोनी सूरत ठीक करो और हाँ, हमारे आने से पहले पहले हमारा घर अच्छे से साफ कर लेना और कुछ मीठा भी बना लेना। मानो चिड़ा अपनी माँ के साथ चला जाता है। रानो चिड़िया का मन बहुत उदास था, फिर भी वो सारे घर की सफाई करती है। गोरी कवि रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया को चक्कर आने लगते हैं। रानो, रानो क्या हुआ तुम्हें? कल से मुझे बहुत चक्कर से आ रहे हैं, शायद मुझे कमजोरी हो गई है। रानो चलो, मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। नहीं गोरी बहन, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, माँ जी गुस्सा होंगी। इतना मत डरा करो माँ जी से, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारी माँ जी को तो वैसे भी जहर दे देना चाहिए। गौरी बहन, ऐसे तो मत कहें, वो मेरे पति की माँ है तो वो मेरी भी माँ है। अच्छा, अब चल। गौरी कवि रानो चिड़िया को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। रानो, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारे घर में अंडा आने वाला है। ये बात सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। बहुत बहुत बधाई हो रानो। गौरी कवि और रानो चिड़िया वापस घर चली जाती हैं। रानो चिड़िया जब घर पहुंचती है तो सामने उसका पति और सौतन बैठी हुई थी। मैं वारी जाऊं, कितनी सुंदर है मेरी बहू, देखो तो कैसे चमकते दमकते हार पहने हैं मेरी बहू ने। आज से मानो जी के कमरे में मैं रहूंगी, तुम अपना वो टूटा फूटा घोंसला उठाकर दूसरे कमरे में रख लो। यूं ही दिन गुजरते गए, मगर रानो चिड़िया किसी को नहीं बताती कि वो अंडे की माँ बनने वाली है। रानो, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे भूख लगी है। मैं बर्तन धो लूँ, मैं अभी बना देती हूँ। क्या आप मुझे प्याज काट देंगी? मैं और प्याज काटूंगी? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, और वैसे भी ये तुम जैसे गरीबों का काम है, मुझे ये काम नहीं आते। ऐसे कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़ा भी वहीं खड़ा था। मानो जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मानो बेटा, इधर आओ। जी माँ जी, अभी आया। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे बुलबुल डॉक्टर से दवा ला दो। जी माँ जी, मैं अभी जाता हूँ। मानो चिड़ा दवा लेने चला जाता है। रानो चिड़िया की सास को चक्कर आते हैं और वो घोंसले में गिर जाती है। माँ जी उठे उठे माँ जी, क्या हो गया माँ जी को? लाडो, तुम माँ जी के पास रुको, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आ जाना, मुझे पार्टी में जाना है। रानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लेने चली जाती है। मानो जी, बुलबुल डॉक्टर को भी साथ ले आए। माँ ठीक तो है ना? बातों का वक्त नहीं है, जल्दी चले। पानी, लाडो बेटी, मुझे पानी पिला दो। ओहो, कितनी बदबू आ रही है आपके पास से, मैं नहीं दे रही पानी, खुद ही ले लो। पानी। बूढ़ी चिड़िया पानी करती रहती है, मगर लाडो चिड़िया अपने मोबाइल में मसरूफ थी। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बुलबुल डॉक्टर को लेकर आ जाते हैं। मानो चिड़ा लाडो चिड़िया को देख लेता है। बूढ़ी चिड़िया माँ घोंसले से नीचे गिर जाती है। माँ, रानो बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। माँ जी, ऐसा मत कहें, आप मेरी माँ है, आप ठीक हो जाएंगी। माफ रानो, मुझे। इतना कहते हुए रानो चिड़िया की सास मर जाती है। लाडो, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। मैंने क्या किया है? बुढ़िया खुद ही मर गई और तुम मुझे क्या निकालोगे? जा रही हूँ मैं। लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानू चिड़िया अपने अंडे को देखकर खुश हो रही थी। मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। मानो चिड़ा घर आता है। ये अंडा हमारा है? हाँ, हमारा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मानो जी, जो सब आपने मेरे साथ किया वो मैंने सब बर्दाश्त किया, मगर अब मैं अगर आपके साथ हूँ तो वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए। रानो, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। हम सब कुछ भुलाकर अपने बच्चे के साथ नए जीवन की शुरुआत करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया के अंडे से एक बच्चा निकलता है। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। रानो, बधाई हो तुम्हें, कितना प्यारा बेटा है तुम्हारा। मानो चिड़ा जंगल के सब पक्षियों को मिठाई खिलाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।